रिपोर्टर शिव प्रसाद। धुर्वा स्थित पल्लवी स्टेडियम रांची में नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल करने जा रहे हैं। झारखंड बड़ी कार्रवाई और बढ़ रहा है, जिसका लाभ झारखंड को ही नहीं पूरे देश के निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने सहारा इंडिया में निवेश किया, जिनके पैसे नहीं मिला। इसके अलावा 2 तारीख को बिहार के राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व सांसद सुदामा प्रसाद करेंगे, जिसमें पूरे बिहार से बीजेपी को हराने का आह्वान किया जाएगा, जैसे झारखंड से किया गया। इस मीटिंग में विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के महासचिव नागेंद्र कुशवाहा, अशोक राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र कुशवाहा जी विश्व भारती जन सेवा संस्थान के रांची स्थित पल्लवी स्टूडियो धुर्वा में आए हुए हैं। अब उनके से जानते हैं क्या लेकर के आए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं सहारा के भुगतान के बारे में। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग जमारा में हैं, सारे कैडर भी हैं, डिपोजिटर भी हैं, सहारा के सभी पीड़ित हैं। तो चलिए पहले कुशवाहा सर से ही जानकारी लेते हैं कि वो सबके लिए क्या लेके आए हैं, क्या गुड न्यूज है और क्या बैड न्यूज है। हाँ सर, आप रांची आपका आगमन हुआ, लोगों में खुशी है और उत्साह भी है। आप इसके विषय में क्या कहेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि आज हम लोग रांची आए हुए हैं कई काम से, जिसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल काम भी है और कुछ बताने योग्य चीज़ है जो बता रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में सहारा के निवेशकों के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। हालांकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान तो पूरे देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी अग्रसर झारखंड के लिए हम लोग हैं कि चूंकि झारखंड की ओर से एक आइए हम लोग का केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराना है, और जब वो दाखिल हो जाएगा उससे केवल झारखंड को नहीं पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए भी कुछ आज काम था रांची में, उसके लिए भी हम लोग आए। कुछ बात ऐसी है कि जो कार्रवाई चल रही है उससे भी कुछ लोगों में घबराहट होकर कुछ वो लोग स्टेप उठा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ काम करने के लिए हम लोग आए। और तीसरा, जो सबको पता था कि 15 दिन का वो लोग टाइम लिए हैं डाटा देने के लिए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है उसके लिए भी हम लोग आज यहाँ आए कि उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आए थे। और साथ ही साथ एक बड़ी काम और भी है, जो झारखंड और बिहार चूँकि सटा हुआ राज्य है और बाकी अन्य राज्य भी 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान में सहारा के लिए भुगतान के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है CPI-ML की ओर से, जिसका नेतृत्व देश के सांसद हमारे सुदामा जी कर रहे हैं। और उसमें सब लोगों को हम लोग को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये लड़ाई लीगल के साथ साथ आंदोलन के रूप में भी लड़ा जा रहा है। सरकार को जगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि सब लोग रांची से ही बड़ी संख्या में पटना के कार्यक्रम में भाग लें। लोगों ने आश्वस्त भी किया कि पटना से भी अच्छी संख्या जाएगी। साथ ही साथ एक बात और अहम है कि झारखंड में जो कार्रवाई चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कमिटमेंट किए थे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ में, उसको पूरा करवाने के लिए माननीय DGP अनुराग गुप्ता सर को जिम्मेवारी दिए हैं कि आप SIT गठन करके सारे मामलों का छानबीन कीजिए, जांच कीजिए, जो लोग आरोपित हैं उनको जेल में डालिए और लोगों का भुगतान कैसे होगा उसका रास्ता बनाइए। माननीय अनुराग गुप्ता DGP सर बहुत अच्छे तरीके से इस केस का अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी SIT की टीम बहुत अच्छे तरीके से सही दिशा में बढ़ रही है। जांच जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो जो सहारा को संरक्षण दे रहे थे इतने दिनों से, खास करके भाजपा के लोग, उनमें खलबली है। क्योंकि आपने देखा है कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक विधायक जी 200 करोड़ की जमीन मात्र 90 करोड़ में खरीद लिए। इस प्रकार का बहुत सारा काम झारखंड और बिहार में भी हुआ है। समय समय पर आने पर मैं उसका खुलासा भी करूंगा। तो उसी तरह का काम यहाँ भी हुआ है और उसमें भी भाजपा के कई बड़े चेहरे का नाम उजागर होने की पूरी संभावना है इस जांच में। उससे खलबली मची हुई है झारखंड के बड़े नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेता जो इनके भाजपा के लोग हैं उनमें भी। वो लोग जांच को प्रभावित करने के लिए चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से
डीजीपी अनुराग गुप्ता जी को पद से ही हटा दिया जाए, और उसके लिए वो लोग तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि झारखंड में बहुत सारे लोग भुगतान नहीं मिलने के कारण सुसाइड भी कर लिए, कोई रेल से कट के मर गया है, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई डिप्रेशन में आकर के मर गया, और कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर झारखंड की सरकार इस मामले में सहानुभूति पूर्वक लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है और कुछ काम करना चाह रहा है, तो लोगों को काम करने देना चाहिए। क्योंकि आखिर देश में न्याय व्यवस्था किन के लिए, किसके पास लोग जाएंगे? कोर्ट जाने के लिए बहुत लोगों के पास पैसा है नहीं। तो अगर प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो उनकी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनको कार्रवाई करने देना चाहिए। आपने देखा सहारा इंडिया का भी यही उसूल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर कार्रवाई किया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही गलत साबित करने पर रुक गए। इनकम टैक्स ने कार्रवाई किया तो इनकम टैक्स को गलत साबित करने लगे। सेबी ने कार्रवाई किया तो सेबी पर को गलत साबित करने लगे। अभी झारखंड की सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, प्रशासन के लोग काम करने जा रहे हैं तो उनको लोग गलत ठहरा रहे हैं। तो सहारा का तो नियत था ही, लेकिन सहारा के साथ साथ इस देश के भाजपा के लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। खास करके झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी, जिनका की ईमानदारी का लोग चर्चा करते हैं, उनका बखान किया जाता है कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, और ऐसे लोग अगर डीजीपी साहब को पद से हटाने के लिए और सहारा का जांच को प्रभावित करना चाहते हैं तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ा शर्मनाक और बड़ा लज्जापूर्ण काम है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। लोगों से चाहता हूँ कि लोग दुआ करें कि अनुराग गुप्ता सर डीजीपी के पद पर कायम रहें, इस जांच को ढंग से करें, दोषियों को सजा दें और गरीबों का भुगतान करवाने में मदद करें। बहुत सारा पर्दे के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं जो आप लोगों को भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। अभी मैं आप लोगों को और एक चीज बता सक रहा हूँ आज की डेट में कि बड़े पैमाने पर बिहार और झारखंड की जो जमीनें बिकी गई है, जिस प्रकार आप मध्य प्रदेश का सुन रहे हैं, उससे बड़ी घोटाला जमीन में बिहार और झारखंड में हुआ है। बहुत सारे दस्तावेज विश्व भारती जन सेवा संस्थान को हाथ लगा है। उस दस्तावेज के आधार पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का रिट याचिका लगा हुआ है, उस केस में हम लोग एक सहारा सेबी केस में आईए भी लगाने जा रहे हैं और हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए कि औने पौने दाम में जमीन को क्यों बेचा गया। जिस जमीन का वैल्यू खुद सहारा इंडिया ने 2013 में दिखाया था, उससे बहुत नीचे जाकर के जमीन आखिर क्यों बेची जा रही है, ये जांच का विषय है। इसके लिए भी हम लोग एक आईए लगाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इस देश में केवल छाती पीटते हैं और बड़ी बड़ी वीडियो बना करके चर्चा करते हैं। वास्तव में धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा है और हम लोग जो चीज सामने आ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए ही बढ़ रहे हैं। जैसे संपूर्ण भुगतान के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल किया, पोर्टल की समस्या के लिए उस पर हम लोगों ने 175 पेज का आईए दाखिल किया, जमीन का जो मामला आ रहा है उसके लिए भी हम लोग आईए दाखिल करने जा रहे हैं और झारखंड सरकार के साथ साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे कदम मिला करके हम लोग सहयोग कर रहे हैं इस जांच में, जैसे लोगों को भुगतान का रास्ता खुल सके। तो तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। मेरी इच्छा यह है कि पूरे देश के जितने भी लोग सहारा पीड़ित हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी क्लास के लोग हैं, सब लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएं, ताकि देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान हम लोग करा सकें। इससे ज्यादा आज बोलने की स्थिति में सर बोलना चाहेंगे कि जो 2 मार्च में आप लोग का बिहार में आंदोलन है पटना के गांधी मैदान में, उसमें कुछ राजनीतिक दल भी आएंगे क्या? देखिए, ऐसे तो वो कार्यक्रम जो है CPIML का एक संगठन है, सहारा के ऊपर काम कर रहे हैं सूरज जी, उन लोगों के द्वारा वो आह्वान किया गया है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता उसमें शामिल होते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी। और अभी आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ, उसमें माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे, संजय सिंह सब से, उनके पास भी हमारे टीम के लोगों ने अप्रोच किया था कि सहारा के मुद्दा को आम आदमी पार्टी ले और वहां इसको मुद्दा बनावे, लेकिन उन लोगों ने इस पर उचित नहीं समझा इसको अपना बाइलॉज में लेने के लिए या इस पर काम करने के लिए। और तो और इंडिया गठबंधन से भी वो अलग होकर के चुनाव लड़े। आज उनको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। झारखंड में भी सेम कहानी था। झारखंड में
जिस प्रकार हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को यहाँ मदद दिया और झारखंड की सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन की सरकार थी, वो लोग अपने मैनिफेस्टो में सहारा के मुद्दा को डाले और उसको मुद्दा बनाया। तो आज स्थिति यहाँ 3-3 राज्य के मुख्यमंत्री 1-1 महीना कैंपेन किए, भाजपा के लोग पानी की तरह वो लोग पैसा बहाए, लेकिन सहारा के मुद्दे पे माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। लोग इनको आशा भरी नजर से देखे कि ये आदमी हमारा मदद कर सकते हैं और सब लोगों ने झोली भर भर के इनको वोट दिया। परिणाम स्वरूप झारखंड में भाजपा जितना ही पैसा पानी की तरह बहा लिया, जितना भी शक्ति लगा लिया, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी का बना। अगर बिहार में भी इस प्रकार वो लोग काम करें, हमारे संगठन के साथ, सहारा पीड़ितों के साथ काम करें और सहारा के मुद्दे को अपना मैनिफेस्टो में विपक्ष के लोग अगर जगह देते हैं, हम लोग वहां भी काम करेंगे और वहां भी भाजपा की सरकार हारेगी सहारा के मुद्दे पर, क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में इतना ज्यादा संख्या है सहारा पीड़ितों का कि सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। अगर वहां सरकार हम लोगों का साथ दिया तो हम लोग उनको खुल के साथ देंगे विपक्ष के लोगों को, और वहां भी झारखंड वाला पैटर्न बिहार में भी हम लोग करेंगे ताकि भाजपा को वहां हरा सकें और इंडिया गठबंधन का राज वहां कायम हो और वो लोग हम लोगों से एग्रीमेंट करें कि हम आएंगे तो आपका मदद करेंगे जिस प्रकार झारखंड कर रहा है, तो उस और भी हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की और सभी अग्रसर हों, यदि सहारा से भुगतान चाहिए तो, और भुगतान का रास्ता अब तो दिख रहा है झारखंड में। अनुराग गुप्ता जी जो डीजीपी हैं वो अग्रसर है, हमारे मुख्यमंत्री भी इसी ढंग से। बिहार में भी आंदोलन होने जा रहा है 2 मार्च 2024 में। आप सभी लोग पार्टिसिपेट 2025 में आप लोग आएँ और साथ दें। धन्यवाद। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।